जनता अब इस बात को स्वीकारने लग गई है कि ये जो 35 साल की जो व्यवस्था है, पहले अपराधियों का जंगल राज, फिर अफसरों का जंगल राज, अब जनता इससे ऊब चुकी है। आप अगर किसी जाति के नाम पे वोट देंगे तो जाति के किसी बेटे का विकास होगा, आपकी जाति का विकास होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। हमारे जो 5 संकल्प हैं उसमें एक संकल्प जो सबसे बड़ा संकल्प है कि सरकार बनते ही हम बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार की व्यवस्था करके देंगे। एक तरफ युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की बात कर रहे हैं। बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है, वो है सिर्फ कागजों में या नीतीश कुमार जी के ख्यालों में। चारों विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी किसे मान रहे हैं? चारों विधानसभा क्या, पूरे बिहार में हमारी जो लड़ाई है मुख्य तौर पे एनडीए वर्सेस जनसुराज होने वाला है। जदयू की तरफ से पटना में पोस्टर लगाकर ये दावे किए जा रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि युवा ही नेतृत्व करेगा बिहार का। वहीं एक नई नवेली पार्टी जनसुराज भी इस बार मैदान में होगी, जिसके सूत्रधार होंगे प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर का इस चुनाव में क्या अस्तित्व लगता है? वो उन्होंने दावा किया था कि 25 से का चुनाव है जो 24 में हम सेट कर देंगे। तो 24 में जो उपचुनाव हो रहे हैं 4 विधानसभा में, उन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जनसुराज के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इनसे समझेंगे कि इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। विपिन बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद चंदन। देखिए, ये जो उपचुनाव है ये इस बात का पुख्ता प्रमाण साबित करेगा बिहार के अंदर कि बिहार की जनता, देखिए 25 से 30 नीतीश की बात करें या तेजस्वी जी की बात करें, इनका जो विज़न है बिहार के लिए वो समाप्त हो चुका है। अब बिहार की जो जनता है वो अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए वोट करना चाहती है, और यही 24 में ये जो चारों उपचुनाव है इसमें वो जनसुराज को वोट देंगे। और जनसुराज की जीत इस बात का प्रमाण होगी कि अब बिहार में परिवारवाद की राजनीति, किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति या एजेंडा विहीन व्यक्तियों की राजनीति नहीं होने वाली है, बिहार के बच्चों की बात होने वाली है। आरोप तो जनसुराज पे भी लग गया कि जैसे ही दलित अध्यक्ष बना तो वो कह रहे कि प्रशांत किशोर जो जात पात से ऊपर उठ के बात कर रहे थे, पहला ही कार्ड जाति का खेल दिया प्रशांत ने। नहीं, इसको जाति का कार्ड खेलना नहीं कहते। पहले समझिए, प्रशांत जी बार बार ये कहते हैं कि हर जाति में काबिल व्यक्ति होता है और हर काबिल व्यक्ति किसी ना किसी जाति का होता है। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ना कि मतलब अगर वो प्रशांत जी के बच्चे होते या प्रशांत जी के परिवार से कोई होते या किसी व्यक्तिगत जाति, किसी व्यक्ति जाति विशेष को उठा करके लाया होता, ऐसा नहीं है। वो काबिल व्यक्ति हैं और वो किसी जाति विशेष से भी हैं, इसलिए उनको लाया गया है। और हमारा जो पार्टी का मतलब पार्टी का जो संविधान है, जिसमें हमने कहा है कि पहला जो प्रेसिडेंट होगा वो दलित से होगा, उसके बाद आने वाले समय में हर साल एक एक जाति के जो ग्रुप बटे हुए हैं उसके मतलब ओबीसी कम्युनिटी, फिर फॉरवर्ड, फिर माइनॉरिटी, ऐसे करके हम अलग अलग हर साल एक एक अपने अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। और यही हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि समाज में कि किसी जाति से होना या किसी पिता का बेटा होने से आप ये काबिलियत नहीं रखते कि किसी पार्टी का नेतृत्व करे। आपकी काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि आपने समाज के लिए क्या किया है, आपको समाज करने की ललक क्या है, और अगर ये ललक है तो पार्टी जनसुराज पार्टी आपका स्वागत करती है। लेकिन आपके अध्यक्ष के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है ना, वो तो ऊपर से थे, सीधा जिसको पॉलिटिकल लैंडिंग कहते हैं वो तरह से लैंड करके ला दिया गया कि हाँ ये अध्यक्ष हो। देखिए, जब एक नई पार्टी बनती है, जैसे बताया प्रशांत किशोर जी ने 2 साल 5000 से ज़्यादा गाँव में घूम के लोगों के बीच में बात किया और सही लोग, सही सोच वाले लोगों को हमने तलाशा। उसमें गांव से ही, उस क्षेत्र से ही लोगों ने बात किया और उसके बाद हम मनोज भारती जी हमारे साथ जुड़े। तो उनके विज़न के ऊपर बात की जाए ना, उनका विज़न है कि बिहार में अच्छी शिक्षा कैसे आ सके, उन्होंने जो देश विदेश में बिहार का नाम रोशन किया है वो उसके ऊपर बात की जाए, और उन्होंने उसी काबिलियत के आधार पर गाया गया। अब इस हिसाब से तो कहेंगे कि पूरी पार्टी ही नहीं है तो सबकी पॉलिटिकल लैंडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है ना। हम सब लोग हैं, हमारी सारी उम्मीद है और हमारे सारे कार्यकर्ता, बिहार के सारे लोग इसी बात को लेकर के बात करें कि बिहार को अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल किया जाए, बिहार की समृद्धि को कैसे सुनिश्चित किया जाए। 4 विधानसभा में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर क्या लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही, लग रहा है कुछ है हवा जनसुराज की? ये तो देखिए, आप भी धरातल पर जा रहे होंगे तो देख रहे होंगे, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज में जो नॉमिनेशन के दौरान जो भीड़ उतरी, महिलाओं की खास करके जो भीड़ उतरी, उस बात को साबित किया कि जनता अब इस बात को स्वीकारने लग गई है कि ये जो 35 साल की जो व्यवस्था है, पहले जंगल राज, फिर अपराधियों का जंगल राज, पहले अपराधियों का जंगल राज, फिर अफसरों का जंगल राज, अब जनता इससे ऊब चुकी है। अब वो अपना राज चाहती है और इसीलिए जनता स्वयं बढ़ के आ रही है। आप प्रशांत किशोर जी के मीटिंग्स में जाइए, हमारे जो कार्यकर्ता जाते हैं उनसे जाके देखिए, गांव के लोग स्वयं आके स्वागत करते हैं। कितना अच्छा लगता है कि देखिए आप लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं आप आ गए हमारे गांव में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो पहले से मन बना के बैठे हैं। मैं युवाओं से जाके मिलता हूं, बात करता हूं, वो लोग कहते हैं, युवा कहते हैं कि भैया हम तो ऑलरेडी मिस कॉल मार के जुड़े हुए हैं, हमें बताइए क्या करना है। तो ये जो आवाज़ है, जैसे जनसुराज बनने से पहले भी प्रशांत जी ने या हम सब ने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया है, तो उसी तरीके से ये पूरे बिहार भर की पार्टी बन के उभर रही है। और ये 4
अब ये उपचुनाव जो है उसमें हम चारों सीटों पर जीत के इस बात को साबित करेंगे कि 25 का रण 24 में सेटल लेकिन होगा। आपके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि 4 जगह कैंडिडेट उतारने में प्रशांत के पसीने छूट गए और बात करते हैं 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बिहार। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि हमें किसी को उठा के चुनाव नहीं लड़ाना, सही सोच वाले सही लोग जो हमारा मकसद है उसको लेकर के आना है। अब हम एक ऐसे व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह जी को लेकर के आए, वहाँ से मतलब वो स्वयं आए और वो भी हमारे साथ मिलकर जुड़कर बिहार के लिए काम करने की इच्छा जताए। वो उनको आधिकारिक प्रपंचों में फंसा करके कि टेक्निकल इश्यूज में फंसा करके और वो चुनाव लड़ने का उनको मौका नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने ही वो कमान संभाला और उन्होंने किरण सिंह जी को आगे लेकर के आए, मतलब पूरी जनता वहाँ के किरण सिंह जी को आगे लेकर के आई और हमने वो नाम आगे किया। तरारी की बात कर रहे हैं। तरारी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही जो अमजद खान साहब लड़ रहे हैं जो बेलागंज में, जिनके नाम बदलने को लेकर के चर्चा चल रही है, हमने खिलाफत हुसैन साहब का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन साहब स्वयं आए कि नहीं, हमारे संगठन में, हमारे समाज के लोगों में और मेरी उम्र जो है, उन्होंने आपको ध्यान देना चाहिए। खिलाफत हुसैन साहब ने सबके सामने ये कहा था कि मैं थोड़ा शिक्षा वाले मिजाज का व्यक्ति हूँ, मेरी उम्र भी हो गई है तो मैं समाज में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अमजद भाई का नाम प्रपोज करता हूँ। तो ये समावेशिता, क्या आपने देखा है कि 5 कैंडिडेट कंपटीशन कर रहे हैं और उसमें से 5 मिलकर एक को चयनित करें, तो ये हमारी फिर क्षेत्र में लग रहा है कि अमजद जी का इतना दबाव था प्रशांत जी पे, जिस तरह का विरोध हुआ कैंट में, जिस तरह का विरोध हुआ, कुर्सी चले, वीडियो फुटेज भी आए उसका, इस दबाव के वजह से कैंडिडेट बदले। नहीं, देखिए, वो कुछ उत्साही कार्यकर्ता हो सकते हैं जो कुछ मतलब ऐसे गतिविधियां कर देते हैं, लेकिन इससे अमजद खान का जवाब नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं था। आपने प्रशांत जी का तरारी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें प्रशांत जी ने कहा था कि अमजद खान स्वयं चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनके ऊपर ये था कि 2 चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं, एक आर्थिक और मतलब चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, तो आर्थिक तौर पे और दबाव बनेगा, इसलिए उन्होंने सबने मिलकर ये तय किया था कि खिलाफत हुसैन साहब लड़ेंगे। जब उन्होंने कहा कि नहीं, अब ज़रूरत है कि अमजद खान जी आए और वो इस मोर्चा को संभाले, तो पूरी पार्टी, ये अगर ये होता कि अमजद खिलाफत हुसैन साहब लड़ रहे हैं और अमजद खान विरोध करते, या एसके सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं और किरण सिंह जी का विरोध करते, ऐसा कहीं आपको खबर देखने को नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने सामने कहा कि मेरा नाम श्री कृष्ण है, अब मेरा किरदार भी श्री कृष्ण का है और मैं अर्जुन की मतलब किरण जी का सारथी बन के और मैं इनको लड़वाऊंगा। खिलाफत हुसैन स्वयं मंच पे बैठे और उन्होंने नाम प्रपोज किया और वो लड़ा रहे। तो ये समावेशिता, ये कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य ऐसा है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि हमारे अंदर, आपको नहीं लगता कि युवा के तौर पे युवा कंधा लगा रहे हैं जनसुराज को बनाने में, संघर्ष भी कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं? आप भी युवा के तौर पे दिल्ली का करियर छोड़कर बिहार चले आए, बिहार में कंधा लगाने के लिए, लेकिन जब बात आती है टिकट देने की, तो बात टिकट ऐसे लोगों को दी जा रही है जो लग रहा है कि काफी बुजुर्ग हो गए, जिनको अनुभव जीवन का तो है लेकिन राजनीति का अनुभव नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके लिए भी जी कहा जा रहा है। देखिए, बात ये है कि युवाओं की भागीदारी को लेकर के जो आप कह रहे हैं, अभी ये उपचुनाव हो रहा है, पहले तो 4 सीट हैं, इन 4 सीटों पे आप सब कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि किरण सिंह जी की उम्र आप जाके पता कर लीजिए। हमारा जो क्राइटेरिया है 18 से 40 का, ये जो लोग हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं वो उसी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और बहुत हम मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, युवाओं ने बिहार भर में, जैसे मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम जब गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे जो व्यक्ति, जो युवाओं से हम मिल रहे होते हैं, वो युवा स्वयं आके कहते हैं कि हम तो जुड़े हुए हैं भैया, हम तो चाहते हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, आपने बताया, दिल्ली में जब हम लोगों से बात करते हैं तो वहाँ से लोगों के मैसेजेज आते हैं, संदेश आते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा भी मन है कि हम बिहार में आके काम करें, बिहार के लिए काम करें। और यही ताकत है इसकी कि जब ये आगे बढ़ेगी, ये जब जनता जागरूक होगी। देखिए, प्रशांत जी जब जाते हैं लोगों के बीच में तो वो क्या कहते हैं, आप अगर किसी जाति के नाम पे वोट देंगे तो जाति के किसी बेटे का विकास होगा, आपकी जाति का विकास होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। तो आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वोट देंगे, यानी जैसे एकदम नाम लेके मैं कहूँ कि लालू जी के बेटा के नाम पे विकास वोट देंगे तो लालू जी के बेटे का विकास होगा, आपका बेटे का विकास होगा कि नहीं होगा। बिहार के विकास की बात कर रहे हैं कि युवाओं की कह रहे बदली हुई राजद है, जो पहले की राजद थी अब की राजद में उसमें बहुत अंतर हो गया। अच्छा, तो बदली हुई जो राजद है उसका एजेंडा क्या है बिहार के लिए? कह रहे युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं। वो यही तो छलावा है, यही तो भ्रम है। देखिए, अभी वो कह रहे थे कि 2 लाख 2.5 लाख की रोजगार दिया हमने, उसकी स्थिति आपने देख लिया कि बिहार में डोमिसाइल नीति हटा करके बिहार के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और यूपी के लोग आके रोजगार लेकर के जा रहे हैं, और उसमें से काफ़ी सारे लोगों को खारिज किया जा रहा है, कई सारे लोगों की नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो वो आप तो स्थिति देख रहे हैं। ये कोई विजन वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो 5 संकल्प हैं उसमें एक संकल्प जो सबसे बड़ा संकल्प है कि सरकार बनते ही
हम बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार की व्यवस्था करके देंगे। हर व्यक्ति, हर युवा जो बिहार में रहेगा उसे 10 से 15 हज़ार रुपए के रोजगार की व्यवस्था हम करके देंगे। तो ये एक विजन की बात होती है। लेकिन उसी जनसुराज पे आरोप लगा कि शराब खुलवाने की बात कर रहे हैं कि एक तरफ युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की बात कर रहे हैं। तो युवा अगर शराब में इंडल्ज हो जाएगा पूरी तरह से तो कहाँ रोजगार, कहाँ शिक्षा? बिल्कुल सही बात। आपने शराब खुलवाने की बात की चंदन, बिहार में शराबबंदी है कहाँ पे, ये मुझे बता दीजिए। कुमार तो यही दावे कर रहे हैं। दावे पेपरों में किए जा सकते हैं। अभी बिहार में मुजफ्फरपुर से लेकर के छपरा, सिवान, इन राज्यों में 30 से ज़्यादा, इन जिलों में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है जहरीला शराब पीने से। ये इस बात का प्रमाण है कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। वो है सिर्फ कागजों में या नीतीश कुमार जी के ख्यालों में, आधिकारिक तौर पे, मतलब वो जनता के बीच में नहीं है। लोगों को होम डिलीवरी के तौर पर शराबें मिल रही हैं। हम इस कुव्यवस्था को बदलना चाहते हैं और इस कुव्यवस्था को बदल के हम बिहार में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां समाज में जो पहले तो शराबबंदी से जो 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है सालाना, उसका इस्तेमाल करके हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। साथ में वो हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे समाज में अंतः प्रेरणा आएगी, स्वतः जागृति आएगी। जो हम बार बार हम बात कर रहे हैं कि जनता को जगाते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, तो हम उसी तरीके से जनता को जगाएंगे। गांधी जी की आइडियोलॉजी है कि स्वतः प्रेरित करके लोगों को शराब मुक्ति की ओर लेके जाया जाए और तब वो जो समाज बनेगा वो बिहार को समृद्धि और बिहार के गौरव को स्थापित। गांधी का जिक्र किया आपने, 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, गांधी जयंती थे, उसी दिन शराब खुलवाने की बात प्रशांत किशोर मंच से कर रहे हैं। आपके विरोधी कर रहे हैं, बताइए गांधी की आइडियोलॉजी पे चलने वाला इंसान शराब की बात कर रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला ना, प्रशांत जी ने बार बार ये भी बोला है कि आप कहीं भी मुझे लिखा हुआ दिखा दीजिए जिसमें गांधी जी ने ये कहा हो कि कानूनन तौर पे शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। गांधी जी ने कहीं ऐसा नहीं लिखा। मैं इससे पहले जो बात बोल रहा था कि स्वतः प्रेरणा से आना चाहिए, वही बात गांधी जी की बोलते कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए और हम उसी एजेंडा को मानने के बात करने वाली बात है। दूसरी बात, जब प्रशांत किशोर जी ये बात करते हैं तो उनकी निर्भीकता को देखिए कि वो अगर सही बात बोल रहे हैं तो वो उतने ही निर्भीक हैं कि हम सही बात बोल रहे हैं तो हमारे बारे में लोग ये खबर उड़ा दें कि आप गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं लड़ रहे हैं, मतलब उसको तोड़ रहे हैं या उसके खिलाफ जा रहे हैं। वैसा नहीं है। हम बात सही कर रहे हैं, हम जनता से जुड़ने की बात करें, हम जनता से जुड़ाव की बात करें। तो अगर थोड़े लोग नाराज भी होते हैं तो हो जाए, हम सही बात करेंगे और सत्य के रास्ते पे चलेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर दिल्ली वाले रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे शराब खुलवाएंगे, टेंडर देंगे अपने ही लोगों को, जो हाल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हुआ वही हाल ये बिहार का हाल करेंगे। नहीं, देखिए, कहने वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये लोग कहते रहेंगे। हमारा कहना ये है कि हम हर मॉडल का, आपने एक शराब के मॉडल को हमने समझाया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करना है तो इसके लिए 25 लाख करोड़ रुपए की, 20 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और वो शराबबंदी से आएगा। वो कैसे आएगा? हर साल 20,000 करोड़ रुपए जो आएंगे, उस 20,000 करोड़ से हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक आधारभूत परिवर्तन करने की बात करेंगे। जैसे हम हर ब्लॉक में 5 नेतरहाट टाइप विद्यालय नेतरहाट के तरह के विद्यालय बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए खर्चे लगेंगे। तो हमारा अगर कोई विषय है, हम कोई अगर मुद्दा रखते हैं तो उसका विस्तार से एजेंडा बताते हैं। हम बताते हैं कि हम अगले वाले मार्च में बिहार के सभी 8,500 पंचायतों का मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि हर पंचायत में क्या काम करने की ज़रूरत है। तो जब हम इस विजन के साथ बात करते हैं, लोग हमको काउंटर करें ना कि 8,500 पंचायतों का हम विजन बना करके दे रहे हैं, वो बोले कि नहीं हम सभी वार्ड का बना करके देंगे। वो हमें बोले कि हम जितने नगर परिषद हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उसके उत्थान के लिए कैसे कर। तो एजेंडा के ऊपर काउंटर करें। हम आरजेडी कह तो रही है, स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं, स्मार्ट गांव बनाएगी आरजेडी। तो आरजेडी ने क्यों नहीं बनाया? अगर यही बनाना था, स्मार्ट गांव की बात करना, और आप सत्ता में थे, अगर आप थे तो आपने उसको मॉडल बना दिया होता। आप दिखा दिए होते कि हमने बिहार के 8,500 गाँव में एक मॉडल बना दिया, 8,500 पंचायतों में 8,500 स्मार्ट गाँव बना दिया। तो अगर ये आप कर नहीं सकते और अब जब बाहर आ गए तो थोथली बातें करते हैं, तो ये तो मतलब बिहार के एक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि युवाओं को बरगला रही है प्रशांत किशोर, 1-1 लाख रुपए बांट रहे हैं, चुनाव में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, ब्लैक को वाइट कर रहे हैं। देखिए, फिर से मैंने वही बात कहा कि प्रशांत जी ने उनके लिए कहा था, आपने सुना होगा कि वो थोड़े हिल गए हैं। हिल इसलिए गए हैं क्योंकि पहली बात तो ये स्वयं मंत्री बन गए, बेटा पार्टी अध्यक्ष है और बिहार में मंत्री भी हैं उनके बेटे संतोष मांझी। हाँ, बिहार में मंत्री भी हैं और अपनी बहू को विधायक बनाना चाहते हैं। तो ये जो आपसी परिवार और अपने में सब कुछ बांट लेने खेल वाले लोग, इनको लगता है कि सब कुछ बांट के ही मिल जाता है, सब कुछ लूट के ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है।
हमारा एजेंडा युवाओं को, हम जो युवाओं को देना चाहते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम 10 से 15 हज़ार के रोजगार की व्यवस्था करेंगे और वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा सब बेकार की बातें हैं। उनकी बहू जो दीपा मांझी लड़ रही है वो कह रही है परिवारवाद का आरोप हम पे ना लगे, हम समाज सेवी है, हम एनजीओ के तहत काम किए, हमें समाज की समझ है, डेवलपमेंट की बात कर रही है। क्या हम पार्टी में दीपा मांझी जी से बेहतर कोई समाज सेवी नहीं है? कोई उनसे ज़्यादा समाज के लिए ख्याल रखने वाला व्यक्ति नहीं है? दीपा मांझी हो सकता है कि वो करती हों, लेकिन उनको टिकट तो इसी बात को मिला है ना, क्योंकि संतोष सुमन की पत्नी है। अगर इसके अलावा किसी को मिला होता तो हम सोचते कि नहीं भाई कोई बात नहीं, इन्होंने समाज के लिए काम किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको टिकट मिलने का क्राइटेरिया आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि वो इसी बात पर मिला है कि वो किसी की पत्नी है। इसके सप्लीमेंट में वो जोड़ दे कि हाँ हमने समाज के लिए काम किया है, किसी चीज़ के लिए काम किया है, वो नहीं। हमारे पास देखिए किरण सिंह जी को टिकट मिला है हमारे यहाँ पे। किरण सिंह जी के बारे में आप तरारी में जाके बात कीजिए, वहाँ पे महिलाएं बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह बना करके उन्होंने कितना उत्थान का काम किया हुआ है। तो ये जरूरी चीज़ है, ये एक महिला के आगे बढ़ने की कहानी है। वो किसी परिवार के होने के कारण नहीं है, वो अपनी काबिलियत के बदौलत आई। चारों विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी किसे मान रहे हैं? भाजपा से लड़ाई लग रही है या राजद से लग रही है? देखिए चारों विधानसभा क्या पूरे बिहार में हमारी जो लड़ाई है मुख्य तौर पे एनडीए वर्सेस जनसुराज होने वाला है। वो भी इसलिए क्योंकि आप पुराने रिजल्ट को देख लीजिए ना, इसके पहले का जो रिजल्ट रहा है लोकसभा चुनाव में, वहाँ पे राजद की स्थिति क्या रही है। तो मुख्य तौर पे हमारी लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज की है। चारों विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है जिसपे लग रहा है कि चुनाव होने चाहिए, मुद्दा यही हो चुनाव में? एक ही मुद्दा है, ये जो परिवारवादी लोग हैं जिन्होंने 35 साल से बिहार की व्यवस्था में कुव्यवस्था फैला के रखी है, बिहार को डुबा के रखा हुआ है, उसको बदलना है। और उसको बदलना कैसे है? किसी भी नेता के नाम पे या बड़े के नाम पे या उसके बेटा के नाम पे वोट दे करके नहीं, अपने बच्चों के नाम पे वोट। तो 4 में कितने सीट लग रहा है निकल जाएगा? हम निकालने की बात नहीं कर रहे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता अपने बच्चों के लिए वोट करे, और जनता ये समझ रही है वो अपने बच्चों के लिए वोट करेगी, और उनके बच्चे के साथ साथ जनसुराज के 4 लोग जीतेंगे। 4-0 से हम कवर करने वाले। तो आप सुन रहे थे जनसुराज के जो प्रवक्ता है विपिन बिहारी जी, ये दावे कर रहे थे कि 4 में 4 जो सीट है वो चारों जनसुराज के खाते में आएगी। लेकिन आप अपनी राय में जरूर बताएं, जो नीतीश कुमार ये दावे कर रहे हैं कि बिहार में जो सिक्का उछलेगा वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही उछलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी दावे कर रहे हैं कि 25 का चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो 24 में सेट कर देंगे। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।